पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पर आया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का है आई एम, यहाँ ध्यान देखो आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और ये जो सेंटेंस तुम्हारा है आई एम टॉलर देन यू, टॉलर देन यू, ये तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन जो तुम्हारा वर्ब है टेंस है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब और ये सेंटेंस तुम्हारा बेटा क्या है, ये अफर्मेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि कल हमने आपको बताया था अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, ठीक। तो आई एम, तो कल आपको क्या बताया था, ध्यान दीजिए, एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आरएंड में, ठीक है। ज्यादातर विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि हमें एम नॉट को वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमेंड में, जो कि गलत है, ठीक है। तो अमेंड कभी भी नहीं होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप कहीं पर अमेंड लिखा हुआ देखिएगा तो गलत है, ठीक है। तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है, आरेंट बोलना पड़ता है, वो उसके कुछ प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन के कारण ऐसा हमको करना पड़ता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आरेंट बिल्कुल क्या है, सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, नो एरर, कोई गलती नहीं। एग्जाम में एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी क्या होती है, आपका माइंड जिस तरफ सोचता है एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन उसके विपरीत बनाता है। मतलब आपको लगेगा ये सही है, तो वहां लगने से मतलब तो है नहीं, उसके कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया नो एरर। और एक चीज पहले से ये मान के मत चलिए कि नो एरर होगा, पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। देखिए दूसरा, देखिए वी हैव, यहाँ पर हैव किया है प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डोंट बी, या तो डोंट बी होगा, या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हैवंट बी, हैवंट बी, इन दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने टेंस पढ़ा है, जैसे हम कहें आई हैव अ पेन, तो आई हैवंट अ पेन, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है आई डोंट हैव एनी पेन। बेटा जब प्रेजेंट हैव होता है तो उसका निगेटिव दो तरह से हम लोग बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, तो डोंट बी, यहाँ वो सॉल्यूशन बनेगा सी पार्ट में। तो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग थोड़ा रिपीट करें। नंबर थर्ड में देखिए, he had a better collection of stamp than yours, ठीक। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर बनना चाहिए hadn't, hadn't he, यही क्वेश्चन टैग का मतलब कल आपको क्या बताए थे कि to confirm the statement we make a short question, that short question which is attached to the statement is called or known as question tag, ठीक है। तो ये मामला यहाँ पर क्या होगा, hadn't he। नेक्स्ट, physics is an important subject in the modern world। करा फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी हमारा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब फिजिक्स के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग भी सही है, इट का प्रयोग भी सही है, तो इसमें गड़बड़ी क्या है बेटा, आप देखो यहाँ पर इज इट ना हो करके ये होना चाहिए इज एंड इट, तो गलती कहाँ कहाँ बना सकता है ये आप ध्यान दीजिए।
उसके अफर्मेटिव नेगेटिव में बना सकता है गलती, वर्ब फॉर्म में गलती बना सकता है, और गलती बना सकता है उसके प्रोनाउन। ये 3 जगह गलतियां बन सकती है। तो आपको पकड़ना क्या होता है, आपको पकड़ना है जो सेंटेंस दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसका उत्तर भी दीजिएगा आप लोग। इट वॉज, यहाँ पर क्या दिया, इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ हिम। 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कोई मतलब नहीं, ये तो इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव अभी टेंस को जस्टिफाई नहीं करता, न टाइम को जस्टिफाई करता। जैसे आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्टेड टू गो, तो वांट से पता चल रहा है कि हमारा टेंस क्या है, वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मामला क्या बना है देखिए, इसका मतलब इट वॉज, इट वॉज है, पूरा पूरा ये सेंटेंस बना हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, wasn't, wasn't, और यहाँ पर आपका क्या होगा, it, ये आपका बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे आप। तो मतलब ये हुआ कि जब हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन टैग देखेंगे तो बहुत आसान होता है। केवल एक बात केवल हमको करना है, we have to study the entire sentence whatever has been given, and according to the sentence we have to use interrogative structure. If the sentence is given in affirmative, the interrogative structure is in negative. When the sentence is negative, we use the affirmative question tag structure. तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी। अगला देखिए, the hotel was not to, अब यहाँ पर देखिए not दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर होटल के लिए एक पर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, was एक, हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोगों का ए बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, wasn't it लगाते तो गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि जब सेंटेंस में हमारा नॉट दिया है, सेंटेंस में हमारा क्या दिया है, नॉट दिया है, तो उस कंडीशन में कभी भी हम अफर्मेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, अफर्मेटिव करेंगे। चलिए आगे, नाइदर ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पर केम आया हुआ है, केम वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव बनेगा किससे बनेगा, डिड से बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर नाइदर ये नेगेटिव वर्ड आपका है, इसका मतलब डिड के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिड और उसके बाद देम यहाँ पर है, देम का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो डिड दे, ये हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, यू दिया है ओन। आप इसी को केवल देखिए बेटा, जो आपका क्वेश्चन दिया है ना, उसी को केवल आप वॉच कीजिए, और कोई चीज आप मत देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ओन है। अच्छा, आपको ध्यान से बताएं, एक बात आपको बताएं, विल प्लस नॉट। ठीक है, इसका जब शॉर्ट फॉर्म आप करते हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ओंट में कन्वर्ट हो जाता है, ओंट पहले से दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, विल यू। विल यू देखिए कहाँ पर दिया गया है, ओ विल यू, ये अंडरलाइन है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट, का ऑप्शन होगा आपका डी। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है जो अंडरलाइन करके दिया है, अगर वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप बेटा क्या करोगे, नो इम्प्रूवमेंट करोगे। अगर इसमें कोई आपको गड़बड़ी नजर आती है, ये अगर आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो आप इन तीनों में से देख लीजिए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी सी हो सकता है। अगर नहीं है तो आप, अगर कोई गड़बड़ी नहीं तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन आप यहाँ पर देखें। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पे है, द पीएम्स प्रोग्राम माइट बी कैंसल्ड। कह रहा है पीएम का प्रोग्राम, ये ध्यान देखिए बेटा, यहाँ पर पीएम की बात नहीं कर रहा है, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर
पीएम की बात नहीं कर रहा, पीएम के प्रोग्राम की बात कर रहा, ठीक है। तो माइट भी है, तो माइट भी है तो यहाँ पर क्या होगा, माइटेन, और उसके बाद प्रोग्राम है इट, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जैसे आप वहां पर पीएम की बात की है तो पीएम को मत सोचिए आप, जैसे हम कहें माई मदर, ऐसे समझो आप, जैसे समझिए आप कि देखिए यहाँ पर जैसे आप अगर केवल पीएम किए होते ना, ये अपॉस्ट्रोफी ना होता तो पीएम का प्रोग्राम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा मेन सब्जेक्ट और कोई दूसरा नहीं होगा, ये होगा पीएम प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइटेन इट, ये ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि आई एम यूज्ड टू, अब यहाँ पर कह रहा आई एम यूज्ड टू, ये बोल रहा आई एम यूज्ड टू वर्किंग, एम दे दिया है, निगेटिव नहीं है, तो फिर बेटा यहाँ पर फिर आप देखोगे क्या होगा, आरएंड आई, मतलब दो ऑप्शन बनते हैं। एम के साथ आपको नॉट लगाना है, तो जब नॉट आपको लगाना है तो वो एम और नॉट कन्वर्ट हो जाएगा अरेंट में, कई बार क्वेश्चन में आता है। आगे देखो, देखिए इट इज फाइन, ये इज लगा हुआ है यहाँ पर, इट इज फाइन है। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इजंट इट, ये आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होगा बेटा, देखो देखिए, ये हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का बना है ये, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, ये आपका सेंटेंस बना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है यहाँ पर। तो जब यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड दिया है तो इसका मतलब हैव यू होना चाहिए, हैव यू होना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, तो इसका मतलब हैव यू, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, हैव यू। ध्यान देखिए, इसमें कंफ्यूजन आपको थोड़ा सा क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, ये आपका स्पॉटिंग एरर का है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा दे दिया है डिडंट यू, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए क्या, हैव, और ये आपका यू, और ये क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये हुआ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन टेस्ट बहुत आसान है। केवल आप हमारी दो बात को ध्यान दीजिएगा। पहली बात बेटा आपको ये ध्यान देना है कि जो सेंटेंस है वो क्या है, और क्वेश्चन टैग बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई हैव गॉट, आई हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग है, ये आपका पॉजिटिव बनाए हुए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आई के साथ हैव है तो ये यहाँ पर क्या होगा, हैवंट, आई का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, हाँ नहीं। द प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए यहाँ पर केवल प्राइम मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, इसी के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू ब्राजील, तो यहाँ पर क्या होगा, हैजंट ही, क्योंकि वाक्य सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हैवंट वी। मतलब आपको कल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आपका प्रयोग करना है
और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, निगेटिव का यूज करना है। अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो अफर्मेटिव का यूज करना है। नेक्स्ट आगे, लस्ट डील्स, लस्ट लालच, जिसको आप ग्रीडीनेस बोलते हैं, उसी को लस्ट बोलते हैं। लस्ट डील्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो निगेटिव हमको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए या तो डू का प्रयोग करना पड़ेगा या तो डस का। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर यस यस लगा हुआ है तो हम डस का प्रयोग करेंगे, और नहीं लगा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लस्ट डील्स, लस्ट ये सिंगुलर हो गया, डील्स इसका मतलब डजंट इट होना चाहिए, और यहाँ पर डू इट दिया है तो इसका मतलब गलती कहाँ होगी, डी पार्ट में बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, दे प्रॉमिस। अब देखिए यहाँ पर दे के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म दे दिया है, सेकंड फॉर्म दे दिया है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म दिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए क्या, डिडेंट, यहाँ पर होना चाहिए क्या, डिडेंट, और ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, डिड। तो ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ऐसे। ही प्राइडेड, उसने अहंकार किया। अब ही प्राइडेड है तो इसकी हिंदी मत निकालिए। वो होता क्या है आप लोगों के साथ, जो हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी, हिंदी स्पीकिंग एरियाज के, स्टेट्स के, they try to translate English sentences into Hindi. After that they make grammatical changes. So please don't do that. अगर आपको बात समझ में आ जाती है कि इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ये बनता है तो आप उसको सीधे सीधे बना दीजिए, उसको ट्रांसलेशन में मत लेके जाइए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए ये वर्ब का आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म है, अफर्मेटिव है तो डिडेंट दे होना चाहिए, जिसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या है यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर क्या दिया, देखिए मॉली स्पीक्स, अब मॉली है, स्पीक्स है, फ्रेंच वेल, इजंट इट, गलत हो गया। अब यहाँ पर इज होता तब ना इजेंट आप लगाते भाई, या एजेंसी। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, तो यहाँ पर आप डस लगा दीजिए, डस के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर सी आप लगा दीजिए। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट दिया है उसी का आप प्रोनाउन चेंज कर दीजिए और उसी का अफर्मेटिव या नेगेटिव आप बना लीजिए। ठीक, अगला देखिए, वी यूज्ड द मनी इन अ रॉन्ग वे। अब ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो फिर वही कहानी हो जाएगी क्या, डिडेंट वी। मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म अगर हो तो बार बार आपसे कह रहा हूं, इंट्रोगेटिव हमको किससे बनाना है, डिड से बनाना है। और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ही ड्रोव द कार। ड्रोव यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिडेंट ही, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिडेंट ही। नेक्स्ट, वी स्पोक, और कुछ मत पकड़िए, वर्ब केवल पकड़ लीजिए, तो क्या होगा, डिडेंट वी, ये बन गया यहाँ पर। मतलब इतना बढ़िया तरीका आप सुनता हूँ, अगर आप वर्ब को पकड़ लिए तो आप ये समझ बेटा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% से ज्यादा सॉल्व हो गया, केवल एक चीज को आप पकड़ ले, वर्ब। और मेरा जो अपना अनुभव ये है, लगभग 50% रूल केवल वर्ब पे बेस्ड ऑन है। घूम फिर के कहीं पे है वो आएगा। जैसे आप मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ये सब करते हो तो वर्ब उसमें इन्वॉल्व रहेगा, कोई भी चैप्टर हो। और फिर ये क्वेश्चन है, चूंकि वर्ब पे बेस्ड है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना तो आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला क्या है, ये यूज्ड टू,
इस तरह के वाक्यों को हमको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझदारी इसकी भाई, देखते हैं इसकी समझदारी क्या है बेटा कि ये देखिए यूज टू क्या होता है, आपका यहाँ पर यूज टू जो बनेगा वो आपका मेन वर्ब भी बनेगा और आपका क्या बनता है, आपका मेन वर्ब भी बनता है बेटा और आपका हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। ठीक है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा, देखिए यहाँ पर यूज टू जो है, ये यूज टू जो आपका दिया गया, ठीक है, इसका यूज टू आपका जो दिया गया है यहाँ पर ये, हाँ ये यूज टू जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम बताते हैं। ठीक है ना, इसको मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या स्थिति बनती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बातें नहीं समझेंगे ना तो फिर आगे चल के आपको क्या होगा, दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, एक तो यूज टू आपका क्या होता है, आपका देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिया है, जैसे एक आपका क्या है यूज, ये आपका मेन वर्ब भी होता है, ये आपका मेन वर्ब भी होता है, मेन वर्ब होता है और यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा, और ये आपका यूज टू, ये आपका मॉडल वर्ब होता है, ये आपका क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। ठीक, अब मेन वर्ब होगा तो क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रयोग करना। ठीक, जैसे he used wrong method to solve the question। यहाँ पर देखिए ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मतलब अगर यूज्ड मेन वर्ब के रूप में आएगा तो आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये केवल आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, और इसको जैसे आप फिर से बनाए वैसे बनाइए आप। जैसे हम कहें यहाँ पर didn't ही, ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर यूज टू मॉडल वर्ब है तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये बनता है। और यहाँ पर यूज टू का मतलब पास्ट हैबिट से है, इसका यूज का मतलब प्रयोग करने से नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम कहें he used to smoke, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ और ये आपका हो गया यूज टू। इसका मतलब ये हुआ है कि वो पास्ट टाइम में स्मोक किया करता था, उसकी हैबिट थी। तो यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये हर हालत में बताता है क्या, हैबिट, हैबिट को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो और ये यूज्ड टू जो है ये पास्ट को बताता है, इसका मतलब ये पास्ट हैबिट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके आगे देखिए, जैसे यहाँ पर कर दिया है आई यूज्ड टू गेट अप, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर यूज टू के बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमारा बताना शुरू करेगा किसको, पास्ट हैबिट को। अब स्ट्रक्चर ये बताना शुरू करेगा किसको, पास्ट हैबिट को बताना शुरू करेगा। ठीक है,
तो जब ये पास्ट हैबिट को बताना शुरू करेगा तो इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर ये ये अफर्मेटिव भी हो सकता है बेटा और ये निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहें आई यूज नॉट टू गेट अप अर्ली, आई यूज नॉट टू गेट अप अर्ली, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया और ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो इसका हम लोग जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या स्थिति होगी? देखिए, क्वेश्चन टैग इसका कैसे बनता है ये देखिए आप। अगर नेगेटिव बनाना है तो डिडेंट या यूजेंट ये प्रयोग कर लेंगे आप, ठीक है। और ये निगेटिव के लिए ये आप किसके लिए प्रयोग करोगे बेटा? ये आप प्रयोग करोगे निगेटिव के लिए। और डिड या यूज्ड ये प्रयोग करोगे आप किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। तो निगेटिव के लिए आप यूजेंट या डिडेंट का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन तो आपको लगाना ही है। और अफर्मेटिव के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? यूज्ड प्लस प्रोनाउन या डिड प्लस प्रोनाउन। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसी का बनाना हो, जैसे ही यूज्ड टू eat vegetables too much। too much मतलब होता है आवश्यकता से बहुत ज्यादा, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या है? ये अफर्मेटिव है, इसका दो तरह से बना सकते हो। एक बना लो यूजेंट और यहाँ पर लगा लो ही, ये भी सही हो गया तुम्हारा। और या दूसरा डिडेंट ही, ये ऑप्शन भी सही होगा। अब एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे दे सही है, लेकिन दोनों नहीं देगा, इसको ध्यान देना। जैसे बेटा मैथमेटिक्स से या और विषय है, कई एक क्वेश्चन को कई तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर उनको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में हम दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। एक यूजेंट के माध्यम से, दूसरा डिडेंट के माध्यम से, अगर नेगेटिव बना तो, ठीक है। मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव था तो हम इसको नेगेटिव बनाए। अगर मान लीजिए इस तरह से होता, ही यूज्ड नॉट टू इनवाइट अस। अब देखिए यहाँ पर यूज्ड के साथ नॉट लगा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर अफर्मेटिव लगाएंगे यूज्ड, और ये आपका हो जाएगा ही। और फिर यहाँ पर या तो आप कर सकते हो डिड, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आपके इस तरह से बन सकते हैं। तो ये यूज्ड का मामला था, ठीक है। और इस तरह से बनाए। आप थोड़ा सा देखिए इसको, ये क्वेश्चन था बेटा आपका, ठीक। तो अच्छा इसमें से एक चीज और देखना है। देखिए, जैसे हम कहें he used his sense of humor, he used his sense of humor, ठीक है। अब देखिए ये मेन वर्ब है बेटा, ये आपका मॉडल वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? यहाँ पर आप डिड का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे,
और ये आपका हो जाएगा ही, तो ये आपका क्या होगा, डिडेंट ही। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से ये देखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बेटा आपका एक और होता है नीड। नीड के बारे में आप जान लें। नीड जो है ये मेन वर्ब भी होता है, ठीक है, और ये आपका होता है मॉडल वर्ब। ये आपका क्या होता है, मॉडल वर्ब, ठीक है। जब यहाँ पर आपका क्या होगा, नीड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये मॉडल वर्ब हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ये आपका नीड हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद आप ये मेन वर्ब का काम करें। जैसे देखिए, सी नीड नॉट कॉल मी, ये आपका हो गया मॉडल वर्ब। नीड के बाद नॉट का प्रयोग हुआ। मान लीजिए इसको हम बनाए तो क्या होगा, सी नीड्स टू कॉल मी। अच्छा, इसको पहचानने का एक तरीका और ध्यान दीजिए। इसको पहचानने का एक तरीका और क्या, ध्यान दीजिए कि अगर ये मेन वर्ब होगा तो इसके बाद आप टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। अगर ये मेन वर्ब नहीं होगा, इसके साथ ठीक इसके बाद नॉट लगा है, तो आपका केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप सिंपल बना सकते हैं क्या, इसको आप बना सकते हैं डजन, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी। अब ये जब मॉडल वर्ब होगा तो इसके लिए बेटा डज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जब मॉडल वर्ब के रूप में कन्वर्ट होगा तब उसके लिए हम लोग डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर करेंगे नीड, और यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, सी। तो ये दो वर्ब आपको बहुत ध्यान देना है कि कब वो मॉडल वर्ब है और कब वो मेन वर्ब के रूप में काम करना है। इन्हीं दोनों सिचुएशन पे हम लोगों को ये ध्यान देना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे more than one subject and predicate, more than one subject and predicate। एक समस्या और आती है आपके लिए, एक समस्या बेटा और निकल के आती है, जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लगाते हैं तो क्या स्थिति बनती है। तब वहां पर कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि आखिर हम किसके हिसाब से क्वेश्चन टैग बनाए। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, फिर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देते हैं, इफ यू कॉल हिम, मान लीजिए हमने कहा इफ यू कॉल हिम ही विल कम। ये एक क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के लिए आपको बनाना है क्वेश्चन टैग, ठीक। इसी को लेकर के आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तब एक समस्या बन करके आएगी। क्या समस्या बनेगी, देखिए कि हम इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट के आधार पर क्वेश्चन टैग बनाए कि हम इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पर क्वेश्चन टैग बनाए। मतलब कौन सी स्थिति है किसके आधार पर हम बनाए, ठीक है। तो आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, जिसके पहले ये आपका कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग हुआ हो उसके आधार पे हम कभी नहीं बनाते। जो बचा हुआ है सेंटेंस उसके आधार पे हम बनाएंगे। जैसे एग्जाम में आपको दे दिया जाए, एक ऑप्शन बना के ए दे दिया जाए और दूसरा ऑप्शन बना के बेटा आपको बी दे दिया जाए, ठीक है। अब इसका अगर बनाते हैं तो आप ये कर सकते हैं क्या, डोंट
डोंट यू, ये मान लीजिए एग्जाम में बना के दे दिया, ठीक। विल, इसका आप बनाते हैं विल नॉट के साथ वोंट ही बना के दे दिया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन होती है कि आखिर भैया हम करें तो किसके हिसाब से करें। जब तक सिंगल सेंटेंस था तब तक तो बात ठीक बनती थी। जब एग्जाम में एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दे दिया, अभी आपके हम लोग जो प्रैक्टिस शीट करे थे उसमें है बेटा क्वेश्चन, वो दे दिया, तब हम क्या करेंगे। तब ध्यान दीजिएगा, जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये इसके आधार पे नहीं बनेगा, जो बल्कि मेन क्लॉज आपका बनता है, मेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको बोलते हैं, इसके आधार पर बनेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग करते, बताइएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा हम लोग करें, द थीफ, ध्यान से देखिए, द थीफ हैड रन अवे, मतलब चोर एकदम निकल के भाग गया था, ठीक है। बिफोर, यहां मान लीजिए हमने कर दिया बिफोर द पुलिस टीम अराइव्ड। अब ये दो ऑप्शन आपके पास हो गए, ठीक है। अब इसी के लिए आपने दो ऑप्शन बना लिया। कौन कौन सा ऑप्शन है देखिए। पहला ऑप्शन मान लीजिए हमने बना दिया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे दिया क्या, हेड एंड ही, ये पहला ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन बी यहाँ पर दे दिया क्या कि डिडेंट एक, पुलिस टीम की बात हो रही तो डिडेंट इट का प्रयोग करते। अब यहाँ पर इन दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे देखेंगे, देखिए, ये जो आपका बिफोर है ये कहाँ से है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन के ठीक बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पे हम नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब द टीम अराइव्ड के आधार पे हम नहीं बना सकते। तो फिर बनेगा किसके आधार पे, जो आपका बचा हुआ है, जो आपका बेटा बचा खुचा है उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द टीम हैड रन अवे, तो इसका मतलब द थीफ हैड रन अवे, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। तो बेटा ये आज के क्लास के लिए रहा हम लोगों का, ठीक है। और आपको फिर बता दूं कि इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। कल इसकी हम लोग लास्ट क्लास करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।